नमस्कार दोस्तों, आप देखो सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज का मुद्दा सिर्फ तेल का नहीं बल्कि भरोसे, राजनीति और भारत की जेब से जुड़ा हुआ है। क्या भारत और रूस की तेल दोस्ती अब टूटने के कगार पर है? क्या सच में रूस ने भारत को मिलने वाला सस्ता तेल अब बंद कर दिया है? और अगर ऐसा है तो क्या अब भारत में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से आसमान छूने वाले हैं? तो आइए समझते हैं पूरी कहानी आसान भाषा में। और पहले ये समझते हैं कि भारत रूस तेल दोस्ती कैसे शुरू हुई। तो मित्रों, जब दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी भरकम प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में रूस को अपने तेल के लिए नए खरीदार चाहिए थे और वहीं भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका था। तो भारत ने सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीदना शुरू किया, कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत से 20-30 डॉलर प्रति बैरल तक सस्ता। बस यहीं से शुरू हुई तेल की दोस्ती। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि रूस ने भारत को मिलने वाला डिस्काउंट बंद कर दिया है। रूस का साफ कहना है कि भारत ने बिना बताए कुछ समय के लिए तेल खरीद कम कर दी, इसलिए अब जब जरूरत बढ़ी है तो फिर से सस्ता तेल मांगना व्यापारिक नियमों के खिलाफ है। यानी रूस अब कह रहा है कि या तो मार्केट रेट पर खरीदो या फिर कहीं और जाओ। अब यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है कि आखिर भारत ने खरीद कम क्यों की। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिपिंग और इंश्योरेंस की दिक्कतें, पश्चिमी देशों का दबाव और पेमेंट सिस्टम में बाधाओं की वजहों से भारतीय रिफाइनरियों ने कुछ समय के लिए रूसी तेल से दूरी बना ली थी। लेकिन अब जब ग्लोबल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं तो भारत को फिर से सस्ते तेल की ज़रूरत महसूस हो रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका असर आम आदमी पर क्या होगा। तो मित्रों, सच्चाई यह है कि अगर भारत को रूसी तेल बिना डिस्काउंट के खरीदना पड़ा तो इसका सीधा असर पड़ेगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी महंगा हो जाएगा और आखिर में हर सामान महंगा हो जाएगा। यानी भारत में महंगाई बढ़ सकती है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या भारत के पास कोई विकल्प है? तो भारत के पास कुछ विकल्प जरूर है, जैसे कि सऊदी अरब, इराक और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से तेल लेने का विकल्प हमारे सामने है। लेकिन इसमें समस्या यह है कि इनमें से कोई भी रूस जितना सस्ता तेल नहीं दे रहा। इसका मतलब साफ है कि या तो महंगा तेल हमें लेना पड़ेगा या फिर हमें कूटनीतिक संतुलन बनाकर चलना होगा। मित्रों, रूस के इस व्यापारिक नीति में सिर्फ व्यापार ही नहीं है बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संकेत भी है। रूस अब यह दिखाना चाहता है कि रिश्ते में स्थिरता जरूरी है। फायदा उठाने वाली नीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और दूसरी ओर